हम लोग आज हेल्थ की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। लेकिन क्या मुश्किल है कि हम लोग वेल्थ को ही सब कुछ समझ बैठते हैं और हेल्थ को हम बैक सीट पे रख देते हैं। Now today we are going to discuss about these lifestyle awareness and prevention program, immunity, all ये सारे शब्द जितने हैं इनकी बात हम करेंगे। और इस पे आपको जो इश्यूज हम टेकअप करेंगे दैट इज कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ होता क्या है, करंट हेल्थ सिनेरियो क्या है, जो पहले से डिफरेंस, पास्ट सिनेरियो से इसका क्या डिफरेंस है, और क्या कारण है कि ये जो पैटर्न आज से 30 साल पहले जो बीमारी का पैटर्न था और आज से 30 साल बाद बीमारी के पैटर्न में क्या फर्क आ गया, और कैसे हेल्दी रहा जा सकता है। दूसरी बात, हमको हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंट्स की आज क्यों जरूरत है, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम, और कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इनकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। राइट। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ को अगर आप देखें कि हेल्थ की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और हेल्थ को जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, और जो सेंट्रल टास्क टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी, वेलबींग हैज बीन ऑल बट फॉरगॉटन। ये डेवलपमेंट के चक्कर में हमने कहीं हेल्थ को पीछे छोड़ दिया। अब ये नेशनल हेल्थ का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट लाइज कि हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करें, जो कि आज हमारी प्रोग्राम का मकसद है। आज हम लोग हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे। अगर आप रिसेंटली अब ये देखें इंडिया का हेल्थ कार्ड, आप ये रिपोर्ट देखें, ये दिस वाज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में थी, किस छपी हुई। दिस सेज इंडियाज हेल्थ कार्ड इज वेरी पुअर, ऑलमोस्ट 66% ऑफ डेथ्स, ये प्रोजेक्ट किया था इन 2020 के लिए, आज से 1-2 साल पहले, विल बी फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस। जबकि हमको ये नहीं पता था कि आज क्रॉनिक डिजीजेस साथ साथ वायरल डिजीजेस भी 2020 में आ जाएंगी। Almost 66% of deaths in 2020 were likely to be from chronic disease. Percentage of cardiovascular patients who's come to death is currently estimated at 30% within the age group of 35 to 64. 35 साल से 64 साल के बीच के लोगों में 30% कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स के उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। Around 57.2 million people will be affected by diabetes by the year 2025. ऑलरेडी हम हिंदुस्तान जो है वो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल है, और 2025 में ये प्रेडिक्शन था कि 57.2 मिलियन पीपल विल बी अफेक्टेड बाय डायबिटीज। India's per capita expenditure on health is estimated at $23 billion and its total health expenditure is only 6.1% of the GDP. बहुत कम। जब देखिए आप, हम बीमारियों को इतनी ज्यादा, हम डायबिटिक कैपिटल है, इवन हम हाइपरटेंसिव कैपिटल हैं। इंडिया हैज लार्जेस्ट पूल ऑफ पेशेंट्स, ये WHO की एक रिपोर्ट थी कि लार्जेस्ट पूल ऑफ पेशेंट्स हैं अगर इंडिया में। अगर आप देखें, एक बीच में वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड जिन्होंने दिया है, कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये जो पिंक से दिखाया, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जो छुआछूत की बीमारियां जिनको हम कहते हैं, और ये जो है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। यूरोप में आज से ये 2 साल पहले की बात थी, उन्होंने कहा कि 6 अगर ये है तो 86 हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चाइना 15% ये है तो 68% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इंडिया में 48% और 43%। अफ्रीका में 70% कम्युनिकेबल डिजीज थी और 22% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी। यानी इंडिया में अगर आप देखें तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों एग्जिस्ट कर रही है। यानी छुआछूत की बीमारियां, चाहे वो प्लेग हो, चाहे हमारे ये वायरसेस हो, चाहे बैक्टीरियाज हो, चाहे वो चिकन पॉक्स हो, चाहे ये डिफरेंट वायरसेस हो, आप देखें ये, और साथ में हमारे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कैंसर, किडनी डिजीज, ये सारी चीजें जो बीमारियां अगर आप देखेंगे तो ये साथ साथ एग्जिस्ट कर रही है, और जबकि बढ़ती जा रही है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज।
over a period of 40 years from communicable to non communicable disease. ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ती जा रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती कौन कौन सी? जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, जो हमारे समय के साथ, जो हमारी जीवन शैली में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो बीमारियां क्या हैं? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो की शिकायत जिसको कहते हैं, थायराइड, किडनी प्रॉब्लम्स। आज डायलिसिस, एक आम आदमी जानता है डायलिसिस क्या होती है। आज से कुछ साल पहले डायलिसिस वर्ड लोग जानते ही नहीं थे, सिर्फ डॉक्टर्स, मेडिकल के जो लोग थे वही जानते थे। लेकिन आज आम जनता जानती है, क्योंकि जगह जगह डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं। आप हार्ट की प्रॉब्लम्स देख लीजिए, आप आर्थराइटिस, जॉइंट की प्रॉब्लम्स, कहीं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है, कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। आप आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे लंगड़ाते लंगड़ाते चल रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिजीजेस देख लीजिए, एस्थमा, एलर्जीज, कैंसर, ये सारी बीमारियां हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। यानी कि ये छुआछूत की बीमारियां नहीं है, ये छूने से नहीं फैलती हैं। और इन बीमारियों का अगर आप देखें तो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। यूजुअली वी ईट टेस्टी फूड, नॉट न्यूट्रिटिव फूड। ये जो कारण है जिनकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रही हैं, उनके कुछ कारण मैं बता रहा हूं। हम लोग आज स्वाद के लिए खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाते। न्यूट्रिशन नहीं देखते हम फूड में, हम उसमें टेस्ट देखते हैं। वी डोंट फुलफिल आवर बॉडीज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। भोजन में जो न्यूट्रिशन है वो कम है। वी डोंट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कितने लोग होंगे, अगर आज आप जितने सारे लोग देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से बात करूं तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक फल खाया होगा, उससे कम होंगे जिन्होंने 2 फल खाए होंगे, उससे कम होंगे जिन्होंने 3 तरह के फल खाए होंगे। क्योंकि एक फल है तो उसमें एक ही विटामिन मिलता है, हमको बहुत सारे विटामिन की जरूरत पड़ती है। एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक मैन्योर्स एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स। ये अपने ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने अपने अनाज को और अनाज, ताकि हम लोगों को, बढ़ती हुई आबादी को भोजन दे सकें, उसके लिए हमने इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का डीएपी, यूरिया डाल डाल के न्यूट्रिशन, हमने भोजन खाद्यान्न की समस्या को तो काफी हद तक हल किया, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कम हो गया, न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बाय 50 to 75%। आप इमेजिन कीजिए, 50 से 75% न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो गई उसमें। इसके रीजन क्या, इसका क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हो रहा है? लाइफस्टाइल डिजीजेस ऑन द राइज इन अर्बन इंडिया। ये एक सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं 1947 से लेके 2012 तक। आप अगर देखिए इंसान का शेप कैसा बदलता चला जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये धीरे 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 ये जो लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि ये हमारा जो शेप चेंज होता चला जा रहा है। नाउ व्हाट इज द रीजन, फर्दर रीजंस फॉर जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही है, इसके और क्या कारण है? ये जो जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज, जिनको हम क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिजीजेस भी कहते हैं, ये धीरे 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 इंसान को अंदर से डिफरेंट चीजों को खत्म करती जाती है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज आवर एटीट्यूड अबाउट हेल्थ। हम हेल्थ के बारे में जो हमारा एटीट्यूड है वो क्या है? वी टेक हेल्थ फॉर ग्रांटेड। हर आदमी ये सोचता है कि यार हम तो स्वस्थ रहेंगे, मुझे कोई बीमारी नहीं हो सकती, पड़ोसी को हो सकती है। रोज हम देखते हैं कि किसी पड़ोस में या कहीं आसपास में या किसी दोस्त यार में कहीं आप देखते होंगे कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई हार्ट अटैक से मर गया, लेकिन हम सोचते हैं कि उसको हो सकता है, हमें नहीं हो सकता। वी टेक हेल्थ ग्रांटेड कि हम तो स्वस्थ रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। हमें क्यों होगी? दिस इज अवर एटीट्यूड। व्हाई मी? विल हैपन टू अदर्स, विल सी, देखा जाएगा। आप बहुत सारे लोगों से हम लोग बात करते हैं, जब बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हम जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जब फिटनेस की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं अरे मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, देखा जाएगा,
जब होगा। डिनाई करते हैं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, जबकि मैं आपको बताऊं हेल्थ की जो परिभाषा है, हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोग सही समझते ही नहीं है। WHO ने हेल्थ को डिफाइन किया है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग ऑफ अ मैन, नॉट ओनली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी बीमारी का ना होना इस बात का द्योतक नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। लेकिन आम आदमी की धारणा क्या है कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं। हम आलस करते हैं, बहुत सारी चीजों में हमको लगता है कि यार चलो हमें नहीं होगा, ठीक होगा। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जगह जगह हम विभिन्न धार्मिक स्थानों में जाते हैं, प्रे करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा। ये हमारा एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा, जो हमारा 8th पॉइंट है, स्पेंड ऑन डिजीज रादर देन इन्वेस्टिंग इन हेल्थ। हम बीमारी में पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, हेल्थ में, स्वस्थ रहने में पैसा नहीं खर्च कर सकते। बीमारी में पैसा खर्च करने का मतलब क्या होता है? अगर कोई बीमार हो गया तो आप जब जाएंगे अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको, एक तो पहली बात है आप बीमार होंगे, आपके घर भर के लोग परेशान होते हैं, आपका पैसा भी खर्च होता है, दुगना तिगना पैसा खर्च होता है। इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे आपको कराने पड़ते हैं, आपको बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ती है, बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी हम ले रहे हैं, केमिकल्स दवाइयों के फॉर्म में भी केमिकल्स शरीर के अंदर हम लेते हैं। और इकोनॉमिक लॉस जो होता है वो तो होता ही, क्योंकि जब तक आप बीमार है तब तक आप काम पे नहीं जा सकते। फूड एडल्ट्रेट्स, ये बहुत, एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टडी की रिपोर्ट है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी, कि जो फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है ना, ये इससे एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हेल्थ हमारी रिस्क में है। किडनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम हो रही हैं, कैंसर्स हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज फूड एडिटर्स। खतरनाक कीटनाशक, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं जो अखबारों में छपती हैं और रोज आप देखते हैं। ऑर्गेनिक सामग्री बेचने वाली दुकानों से लिए गए नमूने में खतरनाक कीटनाशक होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डीएपी, यूरिया, ऐसे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हम छिड़क रहे हैं जो कि हमारे सैंपल्स में आते हैं। पेस्टिसाइड सोक्ड फूड सैंपल्स डबल इन 6 years, बढ़ता जा रहा है ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो उसमें छपी हैं। अब इसका अगर आप देखो इस पिक्चर को, हेल्थ इफेक्ट क्या होता है पोल्यूशन का, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल कंटामिनेशन। एयर पोल्यूशन का क्या असर होता है आपके लंग्स में? आप ये देखो कि आपके लंग्स में ये सारा असर करता है, नर्व डैमेज करता है, लेड पॉइजनिंग करता है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बढ़ते हैं, पर्टिकुलेट कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें जो है लंग्स को, जहां पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, वेरियस एलर्जीज, रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और ये जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन के थ्रू हमारे पेट में बैक्टीरियाज, पैरासाइट्स, केमिकल्स जा रहे हैं जो पेट में डिफरेंट, ये गैस्ट्रोएंटराइटिस, कैंसर रिस्क, नोजिया, स्किन, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सॉइल कंटामिनेशन, सॉइल के थ्रू जो पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे अंदर जा रहे हैं, जानवरों के अंदर जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जानवरों के अंदर जा रहे हैं, इसकी वजह से पेट की बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं। तो ये सारा हेल्थ पे इफेक्ट कर रही है। इससे जितने तरह के पोल्यूशन है, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो सॉइल कंटेमिनेशन हो, आप देखें ये शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर कर रहा है। अब ये जो पेस्टिसाइड्स का छिड़काव हो रहा है, इसका सबसे पहला असर तो उन हमारे फार्मर्स पे, हमारे किसानों पे पड़ता है, उनके परिवारों पे पड़ता है, क्योंकि these their families and they are the persons who use these chemical pesticides regularly at greatest risk for achieving toxic levels in their body. उनकी बॉडी में टॉक्सिक लेवल्स, इनकी इनकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। The danger is spread out to larger areas as the pesticides are carried on the wind. हवा में जब चलती है तो हवा में पेस्टिसाइड लीव रेसिड्यूज ऑन प्रोड्यूस, आपके जो उनके जो डिफरेंट जो प्रोड्यूस होती है उस पर उसका असर पड़ता है। पानी में जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स, और जो भी इन पेस्टिसाइड्स को यूज करता है वो उसको रिस्क होती है, उसको हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। These pesticides are sprayed
at risk for dangerous exposure. The pesticides can enter the body through skin, eyes, mouth and nose. तो सबसे पहला हमारा किसान और उसका परिवार इफेक्ट होता है. अब अगर आप देखो हिंदुस्तान में 70% हमारे यहाँ किसान है, 70% खेती से लोग जीविकोपार्जन कर रहे हैं. और उसके बाद जो वो पैदा करते हैं उसमें इतना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड होता है, जो कि मैंने अभी आपको बहुत सारी रिपोर्ट दिखाई थी कि बढ़ता चला जा रहा है. तो जो शहर का आदमी है वो भी उससे इफेक्ट होता है, यानी 100% पॉपुलेशन इज इफेक्टेड. Now I will share some facts and habits lead to nutritional gap. ये जो न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, जो हमारे न्यूट्रिशनल गैप का मतलब होता है जो हमको भोजन जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए और जो हमको हमारे भोजन से मिल रहा है. तो जो चाहिए और जो मिल रहा है उसके बीच में जो कमी है उसको हम न्यूट्रिशनल गैप कहते हैं. अब जो उसके कारण है पोल्यूशन, जंक फूड, फास्ट पेड लाइफस्टाइल, स्किपिंग मील्स, एडल्टरेटेड फूड, इनएडिक्वेट डाइट. दीज आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है हमारा ये न्यूट्रिशनल गैप, जो हमको शरीर में न्यूट्रिशन चाहिए और जो मिल रहा है, जिसमें जो कमी आ रही है, जो गैप आ रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है. नाउ इट जस्ट मेक्स कॉमन सेंस. अब ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा कि हेल्थ को मेंटेन करना इज मच इजियर टू मेंटेन आवर हेल्थ than to try to regain it after it has been lost. Don't you think it is a common sense? ये common sense की ही तो बात है कि हम अगर हेल्थ को मेंटेन करना बीमार होने से, बीमारी का इलाज करने से ज्यादा आसान है. ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि हम अपनी हेल्दी रहें, परिवार के बीच में रहें और प्रोडक्टिव रहें, कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो. ये ज्यादा अकलमंदी है कि बीमार पड़े, परिवार परेशान हो, पैसा भी खर्च हो और प्रोडक्टिव भी ना रह पाए. अब ये कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? पैसा खर्च हेल्थ को मेंटेन करने में भी हो सकता है, पैसा खर्च बीमारी को ठीक करने में भी हो सकता है. अब हमारा ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हमको कहां पे पैसे लगाने की जरूरत है. योर हेल्थ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखिए, आपका स्वास्थ्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आपका पड़ोसी नहीं रखेगा, आपका बेटा नहीं रखेगा, आपकी वाइफ नहीं रखेंगे, आपके हस्बैंड नहीं रखेंगे. इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अपने स्वास्थ्य का ख्याल आप ही को रखना पड़ेगा. इट इज जस्ट वेरी कॉमन सेंस. और एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, वैल्यू योरसेल्फ. आपका शरीर एक बहुत कीमती चीज है. इस शरीर से आप कुछ भी कर सकते हैं. whatever you can believe and conceive and believe you can achieve through this life. whatever, कुछ भी चाहें आप इस शरीर से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी चाहें शरीर कर सकते हैं. ये शरीर बड़ा कीमती है, इसको वैल्यू कीजिए. एंड बेस्ट गिफ्ट आप अपने जिससे भी प्यार करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, बेटे अपने पिता के लिए, पिता अपने पुत्रों के लिए बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं हेल्दी रह के. लिव लॉन्ग, लिव हेल्दी. अब गुड न्यूज क्या है? देखिए, गुड न्यूज ये है कि हमारे पास चॉइस है. ये हमारे पास चॉइस है कि हम क्यों, क्या चॉइस है कि 60 to 70% ऑफ डिजीजेस आर प्रिवेंटेबल. अब ये अच्छी खबर है कि नहीं? 60 से 70% डिजीजेस प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. 80% of cardiovascular diseases oblique type 2 diabetes and 40% of cancers, these are preventable. 80% कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, टाइप 2 डायबिटीज को प्रिवेंट किया जा सकता है और 40% कैंसर्स को रोका जा सकता है. नाउ डोंट यू थिंक, आपको नहीं लगता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन चीपर और वाइजर ऑप्शन? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. हम बचपन से सुनते आए हैं, हम अपने बच्चों को भी बताते रहते हैं, लेकिन हम इसको अपने लिए लागू नहीं करते. डोंट यू थिंक प्रिवेंशन इज बेटर? इट इज अ चीपर
और वाइजर ऑप्शन है। बीमार पड़ने से स्वस्थ रहने में कम खर्चा होगा, कम तकलीफ होगी, ये मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं। इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। अब आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं? देखिए, मैंने सारी बात की कि क्या सिनेरियो था, हेल्थ का क्या सिनेरियो था, क्या हेल्थ, क्या व्हाट इज हेल्थ, डिजीज और हेल्थ में क्या डिफरेंस है, डिजीज में कैसे क्या क्या कारण है जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, हेल्दी नहीं रह रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हेल्दी कैसे रह सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी गुड और बहुत इजी है। देखिए, हर आदमी कहता है, बचपन से हर आदमी ने सुना होगा, आप सब ने भी, जितने लोग भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ, दिस लाइफस्टाइल, दिस अवेयरनेस प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम या इम्यूनिटी इनहेंसमेंट प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, आप सब ने ये सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ इज वेल्थ सुना तो सबने है, लेकिन कहावत करते क्या है? 60 बाय द एज ऑफ 60 हम पैसा कमाने के चक्कर में इतना व्यस्त रहते हैं कि हम अपनी हेल्थ को गंवाते हैं। एंड आफ्टर 60 वी ट्राई टू रिगेन दैट हेल्थ बाय लूजिंग अवर वेल्थ। क्या पॉसिबल है? 60 साल के बाद कहीं कोई बाईपास कराने चला जा रहा है, कोई क्या कहते हैं नी रिप्लेसमेंट कराने चला जा रहा है, कोई किडनी डायलिसिस करा रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो हेल्थ चली गई वो ओरिजिनल हो सकती है? अगर एक बार आप बीमार पड़ गए तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप अपने हार्ट को बदल के भी ले आएंगे, आप हार्ट का बाईपास भी करा लेंगे, स्टेंट भी डलवा लेंगे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल वैसी की वैसी रहेगी? नी रिप्लेसमेंट करा लेंगे, क्या आपकी लाइफस्टाइल वैसी होगी जैसी ओरिजिनल के साथ थी? ओरिजिनल इज ऑलवेज ओरिजिनल। तो इसलिए हमको वैल्यू करना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था, वैल्यू योरसेल्फ, वैल्यू योर बॉडी, बिकॉज दिस इज वेरी प्रेशियस। क्योंकि एक बार चली गई, स्वास्थ्य चला गया, तो दोबारा लौट के नहीं आता है। नाउ दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। जिस, ये जो मैंने, आप अगर देखेंगे EARN, हर आदमी को याद करने के लिए बहुत इजी एक मैंने बनाया है कि आप याद रख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि बिकॉज अर्न एक ऐसी चीज है, पैसा ही कमाने के चक्कर में हम अपने हेल्थ को गवाते हैं। तो हेल्थ को बनाए रखने के लिए भी आपको अर्न करना पड़ेगा हेल्थ को। अगर हेल्थ को अर्न करते हैं तो वेल्थ को भी अर्न करना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। रिमेंबर, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नेवर हेल्थ। लेकिन हम हरदम वेल्थ को ही हेल्थ मान बैठते हैं। तो अर्न जो है, ये, इसको आप अगर देखेंगे तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं? पहला क्या है? डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज क्या होती है? डेली एक्सरसाइज का मतलब है कि आपको प्रतिदिन एटलीस्ट मिनिमम 5 days अ वीक, 5 दिन 5 किलोमीटर 50 मिनट में अगर आप चल रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, इट इज गुड इनफ। मिनिमम 5 days की बात मैं कह रहा हूं। अगर मिनिमम 5 days भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और आपको ये जानकर, मतलब आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एक्सरसाइज होती है, जो एक्सरसाइज है, आप जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज को अगर आप देखेंगे, ये इतनी इतनी फायदेमंद चीज है एक्सरसाइज, कि आपको इसके मैं अगर बेनिफिट्स गिनाऊं तो आप इनके बेनिफिट्स देखेंगे कि एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या होते हैं। एक्सरसाइज करने से आप देखेंगे कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एक, पहली बात तो क्या है, एक्सरसाइज के बाद आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है। द मेजर हेल्थ बेनिफिट्स that result from modest exercise program: weight loss, lower blood pressure, बोन्स आपकी स्ट्रांग होती है, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कम होते हैं, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ गुड HDL कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, डिक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, increase strength and coordination which leads to a decrease in the risk of falls. आप मजबूत होते हैं, बहुत सारे लोग आपको आईने की जरा से में गिर जाएंगे। Improved sensitivity to insulin,
enhancement of the immune system, overall increase in one sense of well-being. अब आप देखो कितने हेल्थ बेनिफिट है एक्सरसाइज करने के, तो इसलिए डेली एक्सरसाइज करना आपको बहुत आवश्यक है. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ए स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का मतलब हरदम अच्छा सोचिए, अच्छा देखिए, अच्छा बोलिए. गांधी जी ने भी यही कहा था कि बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो. इसलिए कहा था कि इन तीनों चीज का असर आपके शरीर पर पड़ता है. जब आप किसी के ऊपर गुस्सा होते हैं तो पता नहीं, आप किसी को अगर गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं कोई इंसान, तो उस इंसान के ऊपर कितना असर पड़ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि उस गुस्से का आपके शरीर के ऊपर असर पड़ता है. कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं. आप खुद महसूस करते होंगे कि जब आप गुस्सा होते हैं तो आप बहुत टेंस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं. तो इसलिए एटीट्यूड, एक बहुत अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए कि जब भी आदमी को इतना गंभीर, इतना इतना शांत होना चाहिए. इसके लिए बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं. मेडिटेशंस कर सकते हैं आप, डिफरेंट आप योगिक एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हैं. बहुत सारे लोग आजकल करते भी हैं कि अपने एटीट्यूड को अच्छा करने के लिए. तीसरी चीज होती है एडिक्वेट रेस्ट. 6 से 8 घंटा हर इंसान को रेस्ट करना चाहिए जरूर. अब ये रेस्ट करने से क्या होता है? रेस्ट करने से शरीर में, जब आप रेस्ट करते हैं तो जो शरीर में दिन भर आप जब काम करते हैं तो कुछ ऐसे टूट फूट होती है शरीर के अंदर. बहुत सारे सेल्स आप देखते हैं कि अपना रिपेयर, जो न्यू सेल्स फॉर्मेशन होता रहता है बॉडी के अंदर. मैं लेट टर्म में बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी मोर टू साइंटिफिक अबाउट इट, बट आप ये मान लीजिए कि सेल, नए सेल्स बनते रहते हैं, कुछ टूटते रहते हैं, कुछ खराब होते रहते हैं. तो ये रिपेयर वर्क्स जो शरीर के अंदर चलते हैं, रेस्ट इज द बेस्ट टाइम व्हेन बॉडी रिपेयर्स इटसेल्फ. इसीलिए आप देखो, जब आप सुबह उठते हो सो के और अच्छी नींद के बाद उठते हो तो आप यू फील वेरी फ्रेश. कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्लीपिंग टाइम में जो बॉडी को बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. तो एडिक्वेट रेस्ट यानी 6 to 8 आवर्स रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे शहरों में तो फिर भी मैं देखता हूं कि एडुकेट रेस्ट लोगों को मिल जाता है, लेकिन जो मेट्रो सिटीज हैं, जो हमारे साथी अगर इसमें कुछ मेट्रो सिटीज से जुड़े होंगे, जो बड़े शहरों से जुड़े होंगे, वहां पे आप बच्चों की लाइफस्टाइल देखिए. छोटे शहर के माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चे को 30 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है वो गुड़गांव में, दिल्ली में, बैंगलोर में. लेकिन आप कभी उसकी लाइफस्टाइल झांक के देखिए. ना उसके पास खाने के टाइम है, ना उसके पास सोने का टाइम है. कंप्यूटर लेके घर में आते हैं और रात रात बैठते हैं लोग, फास्ट फूड पे रिलाई करते हैं. So they have a very, that adequate rest for a body is very important. And the fourth is good nutrition, which is very important. क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे अभी बताया था कि 50 से 70% न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड की कम हो गई है. तो ये अर्न अगर आपको याद रहेगा, डेली एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और गुड न्यूट्रिशन, तो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ. अर्न करनी पड़ेगी आपको हेल्थ, याद रखिएगा. फिर से एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं. अर्न का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज, गुड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन. ये 4 चीज अगर आप संभाल के रखते हैं, ये आपकी जो शरीर रूपी बिल्डिंग है उसके 4 पिलर्स हैं. और इन चारों पिलर्स को बैलेंस करके रखना पड़ेगा टू मेंटेन अ गुड हेल्थ. बीमारियों से बचना है, और वो भी कौन सी बीमारियों से? ऐसी बीमारियों से जो बीमारियां क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस हैं, जो आपके साथ, आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है. डायबिटीज का कोई इलाज नहीं होता. डायबिटीज को हम कंट्रोल में रखते हैं, थायराइड को हम कंट्रोल में रखते हैं, हाइपरटेंशन को हम कंट्रोल में रखते हैं. कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो कि इन बीमारियों को ठीक कर देता हो. सिर्फ कंट्रोल में हम करते हैं इन बीमारियों को. डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं, जीवन भर आपको दवा खानी पड़ती है या इंसुलिन लेनी पड़ती है. हाइपरटेंशन के लिए every day you will have to take a hypertensive tablet for hypertensive tablets. थायराइड के लिए रोज सुबह खाली पेट आपको एक थायरॉक्सिन खानी पड़ेगी. किडनी के लिए आपको जीवन भर आपको करना
जाती, जो लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफ हो जाती है। जीवन तो प्रोलॉन्ग कर दिया हमने, लेकिन जीवन की जो जो लाइफ की क्वालिटी थी, विद दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मजा आएगा जीने का। अगर आपको जीना है 80 साल तक और 40 साल की उम्र में आपको डायबिटीज हो गई, तो 40 साल आप डायबिटीज के बिना जिए थे, 40 साल आप डायबिटीज के साथ जिएंगे। इसी तरीके से सारी क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज है। ये जो डिजेनरेटिव डिजीज इनको कहते हैं कि क्योंकि ये शरीर के अंदर डायबिटीज जो होती है ना, कंट्रोल में तो बाहर से है, हमने आपको दवा दे दी, आप कंट्रोल में है, एंटी डायबिटिक्स आपने ले ली, कंट्रोल में है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं डायबिटीज जो है वो डायबिटिक आंख में डायबिटिक रेटिनोपैथी कर देगी, कहीं किडनी में प्रॉब्लम कर देगी, कहीं हार्ट में प्रॉब्लम कर देगी, जहां भी कहीं कहीं धीरे धीरे शरीर के अंदर ये डिजेनरेशन कॉज करती रहती है। सबसे ज्यादा हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है इन डायबिटीज में होती है, एंड दैट टू साइलेंट हार्ट अटैक होता है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसी बीमारियों से बचने के लिए नाउ द डिसीजन इज, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। क्या डिसीजन? दो डिसीजन ले सकते हैं आप, आइदर यू गो फॉर अ रिएक्टिव अप्रोच और यू गो फॉर अ प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव अप्रोच क्या होता है? रिएक्टिव अप्रोच होता है बेस्ट ट्रीटमेंट। बीमार हो गए, दवा गए, अस्पताल गए, दवा ली, ठीक हो गया, यू आर रिएक्टिंग टू अ प्रॉब्लम, दैट इज इट इज अ मैटर ऑफ चांस। बहुत कम लोगों के लिए अवेलेबल होता है। मैं अभी रिसेंटली जानता हूं कि एक हमारे मित्र थे, उनके बेटे का, गांव में रहते थे, उसको एकदम सुबह सुबह दौड़ते दौड़ते गिर गया, उसको मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, और उसको अगर ट्रीटमेंट टाइमली मिल जाता तो शायद वो ठीक हो सकता था, लेकिन उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसको शहर तक आते आते टाइम लगा, मर गया। आज 27 साल का बेटा। नो, दिस इज अ रिएक्टिव मैटर ऑफ चांस है। हो सकता है आपको वो डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है रात के वक्त अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या है, डॉक्टर पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और दूसरा, दिस इज अवेलेबल फॉर वेरी फ्यू लोगों के लिए, सब लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है ये, दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। सो बेस्ट प्रिवेंटिव एक्शंस क्या है? तो बेस्ट क्या है? प्रोएक्टिव अप्रोच करना चाहिए। दिस इज अ मैटर ऑफ चॉइस। ये हर आदमी के लिए अवेलेबल है, हर आदमी कहीं भी है उसके लिए अवेलेबल है, चाहे गांव में है चाहे शहर में है। दिस अप्रोच, प्रोएक्टिव अप्रोच, इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो वी शुड गो फॉर अ प्रोएक्टिव अप्रोच। हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए? प्रोएक्टिव अप्रोच करना चाहिए हमको। हमको प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि हमको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है, अपनी हेल्थ का केयर करना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, और न्यूट्रिशन हमको प्योर, फ्रेश और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट या यू डोंट ईट। आपका शरीर न्यूट्रिशन, लेट फूड बी दाई मेडिसिन। हिपोक्रेटिस ने बहुत पहले कहा था कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन। मैं समझता हूँ कि आज के जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं इस बात को भूल भी गए कि लेट फूड बी दाई मेडिसिन। Approximately 70 to 80% of lifestyle problems are related to imbalanced, improper nutrition and potentially preventable. Now, this is something very good, very interesting. ये अगर आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि 70 से 80% ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो किडनी प्रॉब्लम्स हो, रीनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी दिस मैकुलर डिजनरेशन हो रहा हो, जो आंख की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो जॉइंट की प्रॉब्लम्स हो, आर्थराइटिस हो, ऑल दीज लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, जिनको हम लाइफस्टाइल डिजीज या क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज कहते हैं, दे आर रिलेटेड to imbalanced, improper nutrition and are potentially preventable. अच्छी बात है ना? Now we have the choice. Choice क्या है? Balanced diet. Enough calories. Balanced diet क्या होती है? जहां हमको enough calories oblique adequate nutrients, ये हमको बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ कि आपको कार्बोहाइड्रेट आपको जो लेना चाहिए, आपका 50% आपकी एनर्जी आनी चाहिए, कैलोरीज आनी चाहिए फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, 30% फ्रॉम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ट्रांस फैटी एसिड्स, प्रोटीन से 20%। जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है आइडियल बॉडी वेट का 28 से 32 पर डे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 400 से 500 ग्राम पर डे लेना चाहिए, और पानी
2 से 3 लीटर पर डे, ये डिपेंड करता है, गर्मियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ दिस, हमारी बॉडी की जो बैलेंस डाइट की बात हमने की थी, उसको 2 पार्ट होते हैं। एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है और दूसरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। नाउ व्हाट आर दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको ज्यादा जरूरत होती है शरीर को, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ये शरीर को ज्यादा चाहिए होता है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं शरीर को, जिसको जो होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज आर नोन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये इसका हमको प्रॉपर बैलेंस चाहिए। अगर एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है तो इसका प्रॉपर वो होना चाहिए, जैसा मैंने बताया कि 50%, 30%, 20% कैलोरीज ऐसे आनी चाहिए। तो ये हमारा बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हमको क्या खाने की जरूरत है? व्हाट टू ईट? होल ग्रेन्स ऑब्लिक अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड सीरियल्स। हमको होल ग्रेन्स लेने चाहिए, अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड सीरियल्स। ये बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, हम हर चीज रिफाइंड खाने लगे हैं। रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड सॉल्ट्स, एवरीथिंग इज रिफाइंड। और रिफाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बड़े हाई टेम्परेचर पर केमिकली इसको किया जाता है, जिसकी वजह से उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू खत्म हो जाती है, और वो जो है वो इट बिकम्स समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। रिफाइंड ऑयल्स ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स को जब हम रिफाइनिंग करते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्रांस फैटी एसिड्स व्हिच आर हार्मफुल फॉर द मिक्स सोर्सेज ऑफ फैट। ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, 5 से 10 ग्राम सैचुरेटेड फैट, बटर, घी, फिश पर वीक ऑफ गुड क्वालिटी ओमेगा 3 सप्लीमेंट। ये जो फैट, अच्छा जो मिक्स सोर्सेज ऑफ फैट है, जो अच्छा फैट भी शरीर की जरूरत होती है। शरीर को 2 तरह के फैट की जरूरत होती है। जो अच्छे फैट है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। जो हम ज्यादा खाते हैं वो बैड फैट है। रिफाइंड ऑयल्स जो हमारे घर में यूज होते हैं, दे आर ऑल बैड फैट्स विच आर बैड फॉर हार्ट, बैड फॉर हेल्थ। हमको मिक्स सोर्सेज ऑफ फैट लेना चाहिए। ऑलिव ऑयल अच्छा सोर्स है, मस्टर्ड ऑयल अच्छा सोर्स है। हमको सैचुरेटेड फैट भी जो है वो 5 से 10 ग्राम, इससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बटर, घी, फिश से हमको 80 से 100 ग्राम फिश जो लोग लेते हैं पर वीक लेना चाहिए। गुड क्वालिटी ओमेगा 3 सप्लीमेंट मिलता है उससे। और वेजिटेबल सोर्स ऑफ ओमेगा 3 जो होता है वो होता है एलमंड्स। आपके अखरोट है, बादाम है। 30% ऑफ एनर्जी इनटेक इससे आना चाहिए। तो ये दीज आर सम गुड सोर्सेज ऑफ फैट। अब नॉर्मली अगर आप देखोगे कि ये जो फैट के जो गुड सोर्सेस है, इनमें से हम बहुत कम होते हैं कि ड्राई फ्रूट्स कितने लोग खाते हैं। बहुत कभी कभी इंसान खाता है। फिश कभी कभी इंसान खाता है। और ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, इसका इस्तेमाल भी कम ही होता है। तो ये हमको गुड क्वालिटी ऑफ फैट जो ओमेगा 3 है, ये हमको हमारी डाइट में कम मिल पाता है। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोटीन्स। 1 से 2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन खाना चाहिए इंसान। अगर मैं, जितने लोग भी आप आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस अवेयरनेस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं अगर उनकी डाइट कैलकुलेट करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि हर इंसान प्रोटीन कम खा रहा है। क्योंकि एक WHO की रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली, जिसमें WHO ने यह कहा कि 80% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। 80% ऑफ इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। आप सोचिए, जो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, कि जैसे अगर मैं उदाहरण दूं कि बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में सीमेंट होती है, वो सीमेंट का काम करती है शरीर में प्रोटीन। और अगर सीमेंट कम कम होगी और सीमेंट कमजोर होगी तो बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती, इसीलिए शरीर मजबूत नहीं होगा अगर आपके शरीर में आप प्रोटीन कमी है। प्रोटीन और 80% ऑफ इंडियंस आर डिफिशिएंट। दिस इज अ रिपोर्ट फ्रॉम WHO। 1 से 2 ग्राम पर डे हर इंसान को खाना चाहिए, जो कि इंसान नहीं खाता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, दे आर द सोर्सेस जहां से हमको विटामिन और मिनरल्स मिलती है। 400 से 500 ग्राम पर डे हर इंसान को फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अब कितने लोग खाते हैं? बहुत कम लोग खाते हैं। और यही हमारा मेन सोर्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जहां से हमको विटामिन और मिनरल्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जरूरत है, जो कि हर जगह शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, क्रियाएं हो रही हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, आप एंटीऑक्सीडेंट, सारा कुछ सुनते हैं, ये सारी चीज यही विटामिन और मिनरल्स से हमको मिलती है। एक बात ध्यान रखिएगा, पोटैटोज आर नॉट कंसिडर्ड एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स।
आलू हम बहुत खाते हैं हिंदुस्तान में। तो ये 4 चीजें अगर आप देखोगे, अनरिफाइंड खाना खाना चाहिए, अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड सीरियल्स लेने चाहिए, होल ग्रेन लेना चाहिए, फैट जो है वो हमको ओमेगा 3 लेना चाहिए। ओमेगा 6 तो हमारी डाइट में हमको मिल जाता है, ओमेगा 3 नहीं मिलता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो भी 1:8 का होना चाहिए, जबकि हमारी इंडियन डाइट में द रेशियो इज 1:80। तो अगर 1:80 है तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी, शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करते हैं। अगर ये रेशियो ठीक नहीं होगा तो दे बिकम प्रो इन्फ्लेमेटरी, यानी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट हमको लेने की जरूरत है। प्रोटीन हमको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इतना नहीं लेते तो विटामिन और मिनरल्स हमको लेना चाहिए। अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूंगा, 400 से 500 ग्राम फ्रूट वेजिटेबल मान लीजिए आप ले भी लेते हैं, तो उस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ कितने केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड आपके शरीर में जाते हैं, जो कि और भी नुकसानदायक होते हैं। तो ये देखने की बात है, ये गौर करने की बात है कि आप पानी 2 से 3 लीटर लेना चाहिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, गर्मियों में पानी की संख्या बढ़ जाती है। अब जो चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए अपने भोजन में स्वस्थ रहने के लिए, ये हम बात कर रहे हैं कि क्या हमको लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। अपने शरीर को स्वस्थ रहने का मतलब है कि अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम, उसकी जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करेगी अगर बॉडी इज हेल्दी। इफ यू आर गिविंग देम प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, लाइक अगर आपको प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स, गुड क्वालिटी ऑफ फैट, प्रोटीन अगर मिल रहा है तो आपकी इम्यूनिटी जो है हाईएस्ट लेवल पर रहेगी। जो हमको अवॉइड करना चाहिए वो है रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड सीरियल्स, रिफाइंड शुगर्स, प्रिजर्व फूड्स, फास्ट फूड्स। और आजकल अगर आप देखो कि आजकल ज्यादातर लोग फास्ट फूड के भरोसे जीते हैं। खासतौर से मेट्रो सिटीज में जो बच्चे हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, वो फास्ट फूड पे उनका जीवन ही चलता रहता है। आजकल जो यंगस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी क्या मैगी, नूडल्स, ये सब बहुत पसंद आता है। दे आर नो न्यूट्रिएंट्स, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है। दे आर जस्ट नोन एज जंक फूड। एक्सेस ऑफ सॉल्ट नहीं कर खाना चाहिए, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए इंसान को। इन सारी चीजों को हमको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन सारी चीजों को अवॉइड कर रहे हैं और जो प्रॉपर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि जो हमारा आज हमको क्वालिटी ऑफ फूड मिल रहा है, जिस फूड को हम खा रहे हैं, उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी कम हो गई है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल डाल के। न्यूट्रिएंट्स में इंसेक्टिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, विटामिन, मिनरल्स कम हो गए हैं। इसलिए आज हमको सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की जरूरत है। अब लोग कहते हैं क्यों सप्लीमेंट करें हम? पहली बात, लोग कहते हैं वाई सप्लीमेंट्स, हमको सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है? तो आपको सप्लीमेंट की इसलिए जरूरत है, जैसा मैंने कहा कि भोजन में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो गई है। सेल्स इन बॉडी आर कॉन्स्टेंटली डाइंग। मैंने पहले भी कहा था कि जो बॉडी है, इसके सेल्स की एक लाइफ होती है, चाहे वो आरबीसीज हो, चाहे ब्लड के अंदर जो सेल्स हो, चाहे ब्लड के बाहर सेल्स हो, सारे सेल्स की एक लाइफ होती है। वो आर कॉन्स्टेंटली डाइंग और नए सेल्स बनते रहते हैं शरीर के अंदर। प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिप्लेस डाइंग सेल्स विथ हेल्दी सेल्स। ये जो प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, ये रिप्लेस करते हैं डाइंग सेल्स को हेल्दी सेल्स से। तो अगर ये प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं है तो ये जो हेल्दी सेल्स नहीं बनेंगे, जो रिप्लेस भी होंगे वो सेल्स भी हेल्दी नहीं होंगे, अनहेल्दी सेल्स होंगे। डिफिशियंसी इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड्स टू इंफीरियर सेल्स। खराब सेल्स बनेंगे, अच्छे सेल्स नहीं बनेंगे, हेल्दी सेल्स नहीं होंगे, और दिस डिफिशियंसी लीड्स टू डीजेनरेटिव डिजीजेस एंड एजिंग। इसलिए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम की आज जरूरत है, क्योंकि आज जो हमारा खाना है, आप अगर देखोगे जो हमारा इंडियन डेली डाइट है, इसमें ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं होते, क्योंकि हम ज्यादातर फिश, अदर सी फूड्स, नट्स, सीड्स, अगर ये सब चीजें, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, वॉलनट्स, प्लांट ऑयल सच एज फ्लैक्सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, ये इनमें ओमेगा 3 मिलता है। ये हमारी इंडियन डाइट में ये सब ज्यादा हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। Indians are not consuming even 5 servings of fruits and vegetables every day. बहुत ही हार्डली कोई लोग होंगे जो 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आप ये देख रहे हैं पिक्चर इस प्लेट में रखी है, ऐसी 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स अगर आप खा रहे हैं
तो आपको जितना विटामिन और मिनरल्स चाहिए वो आपको मिलेगा. This missing, deficient some vital nutrients and essential elements. क्या क्या मिसिंग है? प्रोटीन्स. क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों मिसिंग है. जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमको मिल भी रहा है वो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है. क्वांटिटी भी हमको कम मिल रही है प्रोटीन की. दूसरा क्या? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तीसरी चीज क्या कम है? विटामिन, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स. ये जो कि हमको फलों और सब्जियों से मिलते थे, ये कम मिल रहे हैं. अब इनका सोल्यूशन क्या है? अगर आपने देखा कि हमको प्रोटीन कम मिल रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कम मिल रहे हैं, विटामिन, मिनरल्स कम मिल रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? नाउ लेट अस थिंक अबाउट द सोल्यूशन. डाइटरी सप्लीमेंट्स. व्हाई सप्लीमेंटेशन इज नीडेड? जो मैंने आपको कहा कि सेल्स, एक एक सेल जो रिप्लेस होते हैं, हेल्दी सेल से कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं सेल, उनको 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 सारा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अच्छे सेल्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल डिजीज और बढ़ती है. तो डाइटरी सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द क्वेश्चन ये है कि सप्लीमेंट कैसे चूज करें कि कौन से सप्लीमेंट अच्छे होंगे. अब क्वालिटी रिमेन्स द ओनली कंसिडरेशन. दिस इज मेरा ये कहना है आपसे कि क्वालिटी शुड बी द ओनली कंसिडरेशन फॉर गुड हेल्थ, फॉर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम. क्वालिटी माने क्या? आप जब अपने पेट्रोल भराने जाते हो स्कूटर में, तो स्कूटर में पेट्रोल पंप पे जाके आप कहते हो कि जरा अच्छा वाला पेट्रोल दीजिएगा. कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो वहां पर, उसलिए क्योंकि आप जानते हो कि आपकी जो स्कूटर या मोटरसाइकिल जो आपने खरीदी है या जो आपकी गाड़ी है, उसकी इंजन ना खराब हो जाए. तो व्हाट अबाउट योर बॉडी? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये सोचने की बात है. तो जो हमको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए वो कैसे होने चाहिए? सप्लीमेंट्स नेचुरल होने चाहिए, क्योंकि बॉडी जो है वो नेचुरल चीजों को 100% ऑब्जॉर्व करती है. एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए. हमको बहुत सारी चीजें देखनी चाहिए. डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देखनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी देखनी चाहिए, कितना जो है उसके कंटेंट्स हैं. ये जो अमाउंट ऑब्लिक आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से, तो मैं पर्सनली ये मानता हूं कि हमको ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करने के लिए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से कहीं ज्यादा हमको चीजें लेने की जरूरत है. एक अच्छा मैन्युफैक्चरर होना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी बनाने वाले की हमको हरदम देखना चाहिए कि कैसा जो हमको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं वो कैसे है. ये मेरे आपसे कहना है, डोंट सेल योर हेल्थ टू चीपेस्ट बिडर. गाड़ी में अपनी तो हम महंगे से महंगा तेल, महंगे से महंगी चीज डलवाना चाहते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जब शरीर की बात आती है, जिसकी वजह से हम लाखों करोड़ों गाड़ियां खरीद सकते हैं, तो वी ट्राई टू सेल अवर हेल्थ टू द चीपेस्ट बिडर. प्लीज डोंट डू इट. रिमेंबर, जो भी आप शरीर में डालेंगे वही चीज आपका आउटपुट होगा. नाउ सप्लीमेंट्स. कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. लोग पूछते हैं कि सप्लीमेंट क्यों लें. जैसा कि मैंने पहले ही कहा, न्यूट्रिशनल गैप. जो आपके शरीर के अंदर जो शरीर को चाहिए और जो भोजन से आपके शरीर को मिल रहा है, उसमें एक गैप हो रहा है, क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो उस क्वालिटी में, उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो रही है. इसलिए हमको सप्लीमेंट्स की जरूरत है. किसको जरूरत है? हर इंसान को जरूरत है. कब जरूरत है? आज से जरूरत है. कब तक जरूरत है? लाइफ लॉन्ग जरूरत है. कौन से चाहिए? जो नेचुरल हो और बढ़िया कॉम्बिनेशन में हो. Choose the best. Remember, what you will give in will go out. After all, it is about your most valuable asset, your health. हेल्थ से इंपॉर्टेंट और हेल्थ से ज्यादा वैल्यूएबल कोई एसेट नहीं है. हेल्थ को बनाना, अगर हेल्थ का एसेट आपने कर लिया तो आपने समझिए कि आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं अगर आप हेल्दी हैं तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए. दिस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट. दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग. अब क्यों नाउ? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आदत तो नहीं पड़ जाएगी. खाना खाने की अगर आदत है तो सप्लीमेंट्स खाने की भी आदत डाल लीजिए, क्योंकि खाने में जो कमी है उसी को तो हम पूरा कर रहे हैं सप्लीमेंट्स के द्वारा से. एंड नाउ न्यूट्रीलाइट. न्यूट्रीलाइट एक ऐसी कंपनी है जिसको कि हम रिकमेंड करते हैं पर्सनल लेवल पे. इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं दैट दे आर बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस. रीडर्स डाइजेस्ट ने इसको एशियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड डिक्लेयर किया है.
Nutrilite has been voted as most trusted brand in vitamins, health supplements in Asia on 6 core qualities: trustworthiness, credibility of image, quality for value, consumer understanding, and ability to innovate. Now, you see, this is Nutrilite is best of nature, best of science. Nutrilite is number 1 in dietary supplements. It is the best. अगर आप देखेंगे कि इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, इनको इनकी जिस तरीके से ये ग्रो करते हैं अपने वहाँ पे प्रोसेस प्लांट्स, दे हैव देयर ओन ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड फार्म्स. इनके फार्म्स जगह जगह, इनके वॉशिंगटन में, कैलिफोर्निया में, इनके फार्म्स ब्राजील में, इनके दे हैव डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पर जो चीज़, जो फल और सब्जी और सबसे अच्छी उगती है, जहाँ का क्लाइमेट उसके लिए जो बेस्ट है, दे प्रोवाइड दैट क्लाइमेट टू द दोज वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स. हाई क्वालिटी नेचुरल न्यूट्रिशनल फूड सप्लीमेंट्स है ये, और इनके 6500 एकड़ फार्म्स हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, जहां पर कहीं कहीं ये वॉल्केनो की राख उसमें डालते हैं, जहां पर जिसमें की बेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल यूज करते हैं, जहां पे मिनरल्स जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. ऐसे दे हैव फैंटास्टिक, इनका जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है इनके अपने. दूसरी इनकी खासियत क्या है कि इनके फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये किसी भी सप्लीमेंट्स में, आप कोई भी सप्लीमेंट बाजार का देखेंगे तो उनमें ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे आपको. तो ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट, रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स, रेगुलेट सेल ग्रोथ. ग्रीन टी, टोमेटो, स्पिनच, पॉमग्रेनेट, मैरीगोल्ड, ब्लूबेरी, रोजमेरी, ऐसे बहुत सारी, एक्रोला चेरी, विटामिन सी का जो जहां से डिराइव करते हैं, दिस एक्रोला चेरी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो इनका ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, ये बहुत जबरदस्त है. तो न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में आपको जाना है तो आपको न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, बिकॉज बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस ही प्रोवाइड करते हैं. ये दिस इज न्यूट्रीलाइट इज मोर देन 80-year-old कंपनी. 80 साल से 100 से ऊपर देशों में इनके प्रोडक्ट्स लोग यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को इतने बेनिफिट्स होते हैं. मिराकुलस मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, जिनको अपने लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है, जो कि आइडिया भी नहीं लगता. लोग कहते हैं मुझको ये फायदा हुआ, ये फायदा हुआ. सो दे आर नेचुरल, दे आर ऑर्गेनिक. Now, what is the difference between natural organic versus synthetic nutrition? Body rejects 90% of synthetic vitamins. आप विटामिन जो बाजार में आप बी कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो येलो हो जाती है यूरिन, तो उसमें क्योंकि बहुत सारा निकल जाता है सिंथेटिक विटामिन. बॉडी एब्जॉर्ब्स 90% ऑफ नेचुरल विटामिन्स. सो गो फॉर न्यूट्रीलाइट फूड सप्लीमेंट्स व्हिच आर नेचुरली ग्रोन एंड सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग. नाउ ये एक रिपोर्ट अभी रिसेंटली छपी थी, कोरोना से लड़ने में सहायक न्यूट्रीलाइट विटामिन सी प्रोटीन पाउडर. एक न्यूज़पेपर में था कि कोरोना में बहुत हेल्प कर रहा है. क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी को जब हम ऑप्टिमल लेवल पे ऑपरेट करेंगे तो चाहे कोई भी वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, शरीर अगर मजबूत है तो वायरस और बैक्टीरिया को अपने आप शरीर रोक लेता है. सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम फॉर ऑल. क्या सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम होना चाहिए? आप नाउ यू हैव सेलेक्टेड कि कौन सी सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं. न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स अगर लेने हैं, वाई सप्लीमेंट्स, कौन से सप्लीमेंट्स लेने हैं, और क्या लेना चाहिए सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में. आपको एक मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट पर डे लेना चाहिए. ओमेगा 3 प्रिपरेशन लेनी चाहिए. प्रोटीन जरूर लेना चाहिए. 1 कैल्शियम मैग्नीशियम प्रिपरेशन लेनी चाहिए. एडिशनल कुछ स्पेशल सिचुएशंस में, जैसे आजकल है जो स्पेशल सिचुएशंस है जहां की हमको इम्यूनिटी की और ज्यादा आवश्यकता है बॉडी को और करने की, वहां पर आप विटामिन सी ले सकते हैं, वहां पर आप तुलसी ले सकते हैं, वहां पर आप सरसका मुलेठी ले सकते हैं. तो ऐसे कुछ चीज आप ऐड कर सकते हैं. जैसे जॉइंट की अगर प्रॉब्लम्स है तो वहां पर आप जॉइंट के लिए कुछ ग्लूकोसामीन ले सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे लिवर हेल्थ के लिए सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. कुछ जो एडिशनल स्पेशल सिचुएशंस के लिए अलग सप्लीमेंट्स हैं, बट जो डेली आपको हर इंसान को लेना चाहिए वो है एक डेली. ये न्यूट्रीलाइट डेली जो है, ये डेली के नाम से आता है. दिस इज मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल. दिस इज फुल ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्रॉम न्यूट्रीलाइट कंसंट्रेट्स. स्पिनच, अल्फा अल्फा, पार्सले, कैरेट, एसेरोला, वाटरक्रेस,
ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत आजकल के जमाने में क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं इस पे वो डालूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट जो आज शरीर में जब आप सांस ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाती है और वो लंग्स के थ्रू ब्लड में सेल्स के रेड ब्लड सेल्स के साथ चली जाती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, वहां पे वो सेल रिलीज कर देते हैं उसको ऑक्सीजन, और वहां पर जाकर सेल के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जहां पर ये, जिसको पावर हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहां पर ये जलती है और इसके रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और पानी बनता है, एज अ बाई प्रोडक्ट पानी बनता है। अब ये 98% टाइम, 98% तो ये सही होता रहता है, लेकिन 2% कभी कभी क्या होता है कि जो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, complements of these electrons are required to create this energy in water, ये कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉपर फंक्शन ना होकर फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, दिस इज -1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या कॉज करता है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज। यही जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, दिस इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ ऑल द डिजेनरेटिव, क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज। अब आप सोचिए कि अगर हमको दी फ्री रेडिकल्स जो बन रहे हैं और उनको हम चेक नहीं कर पाए तो होगा क्या? अंदर अंदर डिजेनरेशन कॉज करने लगते हैं वो। अब डिजेनरेशन अंदर जो हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, शरीर के ऊपर भी, स्किन में भी होता है। अगर आप फोटो देखो एक यंग बच्चे की और एक ओल्ड ग्रैंडफादर की या ग्रैंडमदर की, तो बाहर जो स्किन में जो चेंजेस आ रहे हैं, दे आर ऑल दीज फ्री रेडिकल्स, बिकॉज ऑफ दीज फ्री रेडिकल्स। जो अंदर हो रहा है वही चीज बाहर हो रही है। अब ये फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए हमको दीज एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिक्वायर्ड। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो जो इलेक्ट्रॉन मिसिंग है उसको वो सप्लाई करते हैं, दे आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट जब फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने लगे बिकॉज ऑफ, और इनके फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनने का कॉज क्या होता है? आपका स्ट्रेस, आपका जो 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 हमारा जो खाने की लाइफ, जो हम खाना खा रहे हैं उसकी वजह से, जो हम रिफाइंड ऑयल्स ले रहे हैं उसकी वजह से, ये सारे बहुत सारे कारण है इसके, जो एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल्स, पोल्यूशन जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्म होने लगे। तो हमको बाहर से सप्लीमेंट करने की जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट्स को, ताकि इन फ्री रेडिकल्स को खत्म कर सके जो कि क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज कॉज कर रहे हैं। चाहे ये जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो आपकी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी आंख की मैकुलर डिजेनरेशन हो, चाहे कैटरैक्ट हो, चाहे आपकी किडनी प्रॉब्लम्स हो, ये सारी सब, दे आर ऑल क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय दीज फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो हमको ये विटामिन्स की बहुत जरूरत होती है। और विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए है, सी है, ई है, कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ जो है फैट सॉल्युबल होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो ब्लड में जो फ्री रेडिकल्स उनको ठीक करते हैं, जो फैट सॉल्युबल है वो जो है अंदर उसको, इसलिए मल्टीविटामिन की जरूरत है आपको। बहुत सारे, आप ये समझ लीजिए कि जो शरीर के, जब युद्ध होता है तो युद्ध में जो फौजी लड़ रहे हैं उनको बहुत सारी चीजों को देने की जरूरत पड़ती है हमको। युद्ध में उनको कपड़े की जरूरत पड़ती है, खाने की भी जरूरत पड़ती है, एमुनेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही आपको मिनरल्स की भी देने की जरूरत पड़ती है, आपको कुछ बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स देने की जरूरत पड़ती है इसको, इन फ्री रेडिकल्स के अगेंस्ट लड़ाई में। ये मोटा मोटा मैं आपको समझाना चाह रहा था, एक उदाहरण था। तो ऐसे जो एंटीऑक्सीडेंट सोल्जर्स हैं हमारे, उनके लिए हमको बहुत सारे मिनरल्स भी देने पड़ेंगे, वो भी देने, इसलिए डेली इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 13 विटामिन और 11 मिनरल्स मिलते हैं। सो नाउ आप, अगर आप देखो कि एक डेली आप खाओगे, अपने जो भोजन में आपकी कमी हो रही है, जो फ्री रेडिकल्स को मीट करने के लिए जो बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये सप्लीमेंट आपको करेगा। नाउ नेक्स्ट इज सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, they are good for heart and they are best for health. They are anti-inflammatory. तो इससे आपको ये सैल्मन फिश
मैकरेल फिश इससे डिराइव्ड होता है। ये फिश जो होती है कोल्ड वाटर फिश है, और इनके अपने कोल्ड वाटर, आइसलैंड के पास मेडिटेरियन में डीप को फिशेस, इनके अपने फार्म्स हैं, जहां पर उस सी में जहां पर ये ओमेगा दिस फिशेस को ये खुद उनको नर्चर करते हैं, और उससे ये अपना बेस्ट क्वालिटी ऑफ ओमेगा 3 इनको मिलता है फ्रॉम दीज फिशेस। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटीन। व्हाई डू यू नीड प्रोटीन? जैसा मैंने पहले कहा, प्रोटीन शरीर में सीमेंट की तरह है। दिस इज गुड फॉर हेयर, गुड फॉर स्किन एंड नेल्स, सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम। नाउ एनर्जी लेवल को वो करता है, एड्स मसल स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ, बिल्ड्स मसल्स, मेंटेन सेल्स। हर चीज में प्रोटीन, दिस प्रोटीन की जरूरत है। एक एक सेल को प्रोटीन और गुड फैट की जरूरत होती है। सेल को अगर अच्छा फैट और अच्छा प्रोटीन नहीं मिलेगा तो आपके सेल खराब सेल्स होंगे, मजबूत सेल्स पैदा नहीं होंगे। सप्लीमेंट योर रेगुलर डाइट विद न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। ये 3 वेरिएंट्स में आते हैं, आप देख सकते हैं। दीज आर 100% प्लांट सोर्स प्रोटीन। 100% गेहूं, चने और मटर से निकाला हुआ है ये प्रोटीन है, और वो भी कहां से? जो कि सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म से चना, मटर, गेहूं निकाला हुआ है। इसमें 10 ग्राम प्रोटीन जो है में 8 ग्राम प्रोटीन है। 80% प्रोटीन है। जो बाजार के जितने भी प्रोटीन्स आते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 से 25% प्रोटीन ही उनमें होता है। इसमें 80% प्रोटीन है। 10 ग्राम में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। बाजार में 10 ग्राम में आपको 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि न्यूट्रीलाइट का एक तो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इनका जो नेचुरल प्रोटीन है, और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी अच्छाई अगर आप देखोगे, इसमें प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड्स को, जिसको हम पीडी का स्कोर कहते हैं। मेडिकल साइंस में हम लोगों को पढ़ाया गया था ये कि पीडी का स्कोर जिसका 1 होगा, दैट इज द बेस्ट प्रोटीन एंड इट इज 100% एब्जॉर्ब। और न्यूट्रीलाइट अपने डब्बों में पीडी का स्कोर जरूर लिखती है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि वाई यू शुड टेक न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। जरूर लेना चाहिए क्योंकि इसका पीडी का स्कोर 1 है। इसमें कोई फैट नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई कलर्स नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्रोटीन इज द बॉडी, इट सपोर्ट्स हेल्दी इम्यून सिस्टम। आजकल के जमाने में खासतौर से इस कोरोना के उसमें जब आप देख रहे हैं कि हमको इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्दी रखने की जरूरत है, तो प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हर आदमी प्रोटीन ले और अपने इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखे। टू लिटिल प्रोटीन इन द डाइट में लीड टू पुअर इम्यूनिटी। अब आप देख लीजिए, अगर अगर हमको इस कोरोना की लड़ाई को लड़ना है, जो कि हम नहीं जानते कब तक ये लड़ाई चलेगी, तो अपने शरीर को जो हमारे बस में है, जो हमारे हाथ में है, उसको तो हमको मजबूत रखना चाहिए, जिसको हम जानते हैं कि इसको हम मजबूत कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन डेली एंड ओमेगा 3। अवर रेगुलर डाइट चॉइसेस मे नॉट प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट प्रोटीन। जो आपका रोज की आप जो खाना खा रहे हैं उसमें हो सकता, उसमें मैंने कहा ना 80% आर प्रोटीन डिफिशिएंट, तो सप्लीमेंट योर रेगुलर डाइट विद न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। दिस इज माय रिकमेंडेशन कि इसको जरूर लेना चाहिए। अब आप अगर देखो प्रोटीन, दिस इज एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक सपोर्ट्स गुड इम्यूनिटी, सप्लीमेंट्स योर रेगुलर डाइट विद न्यूट्रीलाइट ऑल प्रोटीन पाउडर। मेक न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर योर डेली, आपके ब्रेकफास्ट में आपको जरूर लेना चाहिए। इसके बारे में भी आपको और जानकारी मिल सकती है। नाउ एक चीज और मैं रिकमेंड करूंगा पर्सनल लेवल पे, फाइबर। दिस इज नोन एज द फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट। फाइबर जो है, अगर आज से पहले आप 20-25 साल पहले आप देखो तो जो हमारा अनाज होता था वो हमारा अनाज मोटा अनाज होता था, उसमें चोकर होता था। आज वो चोकर गायब हो गया है। वो चोकर जो होता था फाइबर का काम करता था, और फाइबर जो होता है इट नाइदर गेट्स डाइजेस्टेड नॉर एब्जॉर्ब, द ओनली कार्बोहाइड्रेट दैट डज नॉट गिव एनी कैलोरीज। इट इज अ सॉर्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स नो कैलोरीज, एब्जॉर्ब भी नहीं होता। फाइबर इज नॉट यूज्ड एज एनर्जी, एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो हमारे इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को, रेगुलरिटी ऑफ बॉयल बाउल बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड फॉर्मिंग बल्क ऑफ द फीसेस, रिमूव्स टॉक्सिक वेस्ट, increases good bacteria in intestines. Sugar is released and absorbed slowly, maintains blood sugar level, prolongs stomach emptying time, reduces total calorie intake, increases satiety. तो ये जो आपको एक अडल्ट को 25 से 35 ग्राम पर डे लेना चाहिए, इसको जरूर लेना चाहिए आपको अपने उसके साथ। जो न्यूट्रीलाइट का फाइबर है, दिस इज अ सॉल्युबल फाइबर,
जिसको कि पानी में आप अगर डिजोल्व कर देंगे तो दिस विल बी टोटली 100% डिजोल्व होता है। तो इसको भी अपनी डाइट में रेगुलर उसमें डेली ओमेगा 3 प्रोटीन और फाइबर जरूर लेना चाहिए हर इंसान को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। नाउ समथिंग मोर आई वांट टू ऐड, रिसेंटली न्यूट्रीलाइट हैज कम आउट विथ हर्ब्स में हमारे कुछ बहुत अच्छे हर्ब्स में इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, विच इज यूनिक, कि जहां ये उनको सेलेक्ट करते हैं द कंटेंट फ्रॉम दीज हर्ब्स, जहां बेस्ट सोर्स ऑफ वो इनको कंटेंट मिलता है वहां से ये चीज लेते हैं। अम्लिकी, विभिदकी, हरितकी, दिस इज फॉर सपोर्टिंग डाइजेशन, हैविंग लेक्सेटिव प्रॉपर्टीज, सपोर्टिंग कोलन हेल्थ। ये आपकी एपेटाइट को यूज करता है, हाइपर एसिडिटी को आराम करता है, डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को। अम्लिकी, विभिदकी, हरितकी आप ले सकते हैं, 1 से 2 गोली आप रोज इसकी ले सकते हैं। ब्राह्मी मेंटल एजिलिटी को हेल्प करता है, अलर्टनेस कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, फंक्शनिंग उसकी इंप्रूव करता है। अश्वगंधा जो है ये वाइटलिटी सपोर्ट करता है, स्ट्रेस को कम करता है, नर्वस सिस्टम को काम करता है। तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, दिस इज अ वेरी पोटेंट एडेप्टोजन हैविंग एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आल्सो। सो आजकल दिस तुलसी हैज अ वेरी गुड रोल, तो हम तुलसी को भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में आजकल, खासतौर से कोरोना के लिए। सो नाउ रिमेंबर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स आर नो सब्स्टिट्यूट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल माने एक्सरसाइज, एटीट्यूड, प्रॉपर एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, एडिक्वेट रेस्ट और न्यूट्रिशन, तब सप्लीमेंट्स। सिर्फ अगर हम ये सोच लें कि हम सप्लीमेंट सारे खा लें, भले न्यूट्रीलाइट के ही आप सारे सप्लीमेंट्स खा लीजिए, और हम एक्सरसाइज ना करें, हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव ना करें, हम प्रॉपर रेस्ट ना लें, तो दे आर नो सब्स्टिट्यूट टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको लीड करने के लिए चारों पिलर्स को अपने मजबूत रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, द मैसेज आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो मैसेज है वो ये है कि योर फिजिकल हेल्थ इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, इन्वेस्ट इन इट, रिमेंबर दिस, दिस इज द मैसेज फॉर द टुडे। आपका जो फिजिकल हेल्थ है दैट इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग इन्वेस्ट करते हैं सिप में, बॉन्ड्स में, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ ऑल्सो, दिस इज द मोस्ट, सबसे अच्छा एसेट है आपके लिए। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वेलबींग, आप अपनी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टेक चार्ज फॉर इट, दूसरे को दोष नहीं दे सकते। और खासतौर से आज के बाद, आज को जो मैंने आपको बताया है सारी चीज की क्या सिनेरियो है, कैसे हेल्थ, क्या हेल्थ होती है और क्या हेल्थ के कारण है खराब होने के, डिजीज और हेल्थ में क्या फर्क है, हेल्दी रहना इट्स अ कॉमन सेंस, डिजीज से कहीं ज्यादा वाइज है कि अगर आप हेल्दी रहे, और क्या क्या हेल्थ मिले, न्यूट्रीलाइट आप अपने डाइट में सप्लीमेंट कर ले, सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में ले आए, डेली ओमेगा 3 प्रोटीन प्रोटीन पाउडर एंड फाइबर। सो दिस इज नाउ, आज तो, और आज के बाद तो और भी आप किसी को दोष नहीं सकते। क्वालिटी सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट इनपुट टू योर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, दिस इज द ओनली लाइफ वी हैव, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अब हमारे जो फाउंडर एमरल्ड एंड डॉक्टर नलिन मिश्रा साहब, जिन्होंने हमको दिस प्रेजेंटेशन को में हेल्प किया था, उन्होंने इस प्रेजेंटेशन को। और लाइफ, आप जैसे मैंने कहा कि ये जीवन बड़ा अनमोल है, और आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा एसेट है, ये याद रखिएगा। इन्वेस्ट कीजिए इन इट, उसमें इन्वेस्ट करने से मत डरिए। आप अगर हेल्दी रहेंगे तो आप आज अपने परिवार को बहुत कुछ दे सकते हैं, रिमेंबर दिस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक माय प्रेजेंटेशन comes to an end, and I will with these healthy words, remain healthy, कोरोना से लड़ाई लड़िए, कोरोना के लिए अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखिए, अच्छे सप्लीमेंट्स खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, एटीट्यूड बढ़िया रखिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। आई हैंड ओवर टू बैक टू द होस्ट मिस्टर विनय शुक्ला। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आपने इतना बेहतर तरीके से बताया, और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे प्रोग्राम में लोग थे, सबको बहुत ही फायदा होने वाला है आने वाले दिनों में, और वो खुद भी स्वस्थ रहें और बाकी लोगों को भी स्वस्थ रख पाएंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। मैं सबके बिहाफ पे आपको मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ।
और नाउ वी हैव अनदर एक्सपर्ट, वो भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर, जिसके बारे में डॉक्टर द्विवेदी सर बता रहे थे। तो मैं एक्सपर्ट सर को भी एक बार बात करना चाहता हूँ। तो मैं नलिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर नलिन मिश्रा सर से, कि सर भी कुछ अपने वर्ड्स बोले प्लीज। नलिन सर। थैंक यू विनय, थैंक यू। सबसे पहले तो डॉक्टर सुरेश द्विवेदी को बहुत बहुत बधाई। इतना ज़बरदस्त उनका प्रेजेंटेशन था, फुल्ली प्रोफेशनल, वेरी एक्सप्लेनेटरी, और जो भी आज यहाँ पर बैठा है उसको एक हेल्थ का नया कंसेप्ट उनके दिमाग में आया होगा। और अगर वो अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद वो सोचना शुरू कर देंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे उनसे सिर्फ एक ही चीज़ कहनी है कि देखिए, आज जो समय चल रहा है इसमें कहा जा रहा है कि जो आफ्टर कोरोना जो लाइफ होगी उसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। देयर विल बी सो मेनी न्यू नॉर्मल्स जो हम लोग अडॉप्ट करेंगे, और उनमें एक डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइफ तो आप देख ही रहे हो कि हम लोग सब अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, एक साथ सब बैठे हुए हैं, डॉक्टर सुरेश द्विवेदी की बातें सुन रहे हैं। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आज के इस समय के बाद जो बिल्कुल रेगुलर हो जाएगी वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ अस विल बी थिंकिंग अबाउट अवर इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी का जब हम सोचेंगे तो न्यूट्रीलाइट के नाम के बगैर रह नहीं पाएंगे। एंड आज मैं फील करता हूँ कि मैं न्यूट्रीलाइट से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 20 सालों से, इसलिए क्योंकि मैं अपनी हेल्थ ठीक रख सकता हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने सजेस्ट किया है, बताया है, और उन्होंने इस बात को माना भी है कि इसकी वजह से उनकी हेल्थ में सुधार हुआ है। एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट नॉट फॉलिंग सिक एंड लिविंग लॉन्ग एंड लिविंग हेल्थ। सो आपको ये प्रोडक्ट्स अगर किसी को चाहिए होंगे तो जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ बात करिएगा। और इसके अंदर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, अगर उसमें आप इंटरेस्टेड हो तो वो भी जिसने आपको इनवाइट किया उनके साथ आप बात करेंगे। इस समय वी आर वेलकमिंग क्लाइंट्स जो न्यूट्रीलाइट यूज़ करके अपनी हेल्थ अच्छी करें। इस समय वी आर वेलकमिंग पार्टनर्स ऑल्सो जो इनको प्रमोट करें, लोगों को बताएं, लोगों की मदद करें, और साथ साथ अपनी इनकम में भी बढ़ोतरी करें। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनय को वापस दूंगा। और विनय, आप सबसे एक पूछ सकते हैं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डॉक्टर सुरेश द्विवेदी उसको ही विल बी ग्लैड टू रिप्लाई दैट क्वेश्चन। तो बैक टू विनय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने इतना बेहतर तरीके से बताया लोगों को। आई होप सबको फायदा होने वाला है न्यूट्रीलाइट से। और सर ने जैसा मुझे बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ क्वेरीज होंगी, तो मैं चाहता हूं कि वो अपना हाथ हैंड रेज करेंगे और मैं उनको अनम्यूट करूंगा, या वो खुद से भी अनम्यूट कर सकते हैं, सो दैट कि अगर किसी के मन में कुछ सवाल हो तो वो डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर से डायरेक्टली वो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी एनीबडी? आपको अपना हैंड रेज करना है। वेल मुझे लगता है कि अभी किसी का कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं मेरे बीच में वी हैव अनदर एक्सपर्ट। वो इंजीनियर है लेकिन वो भी हेल्थ के बारे में बहुत एक्सपर्ट है, हम लोग उनसे सीखते हैं। नाउ वी आर वेरी लकी टू हैव आलोक सर। विनय जी 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 विनय जी, एक साहब मिस्टर रामपाल हैं, वो कैमरे में हाथ उठा रहे हैं, उन्हें वो हैंड रेज करना नहीं आता। ओके ओके ओके, कैन आई अनम्यूट? यस यस श्योर। रामपाल जी, ये हाँ मैंने उन्हें अनम्यूट कर दिया है, रामपाल जी को। जी रामपाल जी, आप प्लीज पूछ सकते हैं। यस क्या आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी जी हाँ, बताइए रामपाल जी। जैसा कि जानते हैं मैं रामपाल हूँ, एज अबाउट 77 है, 77 ईयर्स। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को अभी इनिशियल स्टेज में क्या लेना चाहिए? मैंने जो कुछ ऐसा बताइए जो मैं कर सकूं, बिकॉज आई एम रिटायर्ड पर्सन, एज इज 77 ईयर्स ओल्ड। मैं चाहता हूँ कुछ वैसा जनरल कुछ बताइए
जिसको कि लेकर के हमारा सब कुछ फीड हो जाए। मैं ये समझा नहीं कि मतलब जनरल क्या मतलब था। मैंने मतलब जो बॉडी को चाहिए ओके उसके लिए कुछ वैसा भी कुछ है क्या न्यूट्रिशन में कि हम उसको ले लेने से काफी हद तक हमारा फीड अप हो जाएगा? जी देखिए, मैंने जैसा कि कहा कि हर इंसान की जरूरत है, उसको मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल चाहिए, तो एक डेली लीजिए, ओमेगा 3 एक सुबह शाम लीजिए, और जी प्रोटीन पाउडर सुबह शाम जरूर लीजिए। ये 3 चीज तो अवश्य लीजिए आप। जी 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 आजकल कोरोना का समय है, इसलिए नेचुरल सी भी आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं और तुलसी ऐड कर सकते जी जी जी। हैं। ये 3 चीज अगर आपको तो मस्ट है, आप लेंगे, उसी से काफी बॉडी का आपको फायदा, बहुत फायदा। ओके ओके, थैंक यू डॉक्टर। ओके वेलकम। राइट, थैंक यू। मेरे ख्याल से और किसी का तो हैंड रेज मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तो हम लोग अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं और मैं आलोक सर को इनवाइट करना चाहता हूँ। मैंने आलोक सर को अनम्यूट कर दिया। थैंक यू विनय, थैंक यू, एंड इट वाज अ रियली नाइस सेशन। मैं ऑन ऑफ होता जा रहा था क्योंकि और की भी मीटिंग थी, और इसीलिए रिकॉर्डिंग भी कराई है कि फिर हम लोग सुन सकें और पूरा फायदा उठा सकें इस चीज का। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर द्विवेदी ने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को कि पहली चीज हमको ये समझनी है कि ये दवाइयां नहीं है ना, फूड सप्लीमेंट्स हैं। वो आपके समझ में आ ही गया होगा, या जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि पीडीओ कम से कम जरूर लेना चाहिए हमें, प्रोटीन डेली ओमेगा अपनी डाइट में, बेसिक्स जो है। और जो समझने की जरूरत है वो समझने की एक ही जरूरत है इसमें कि दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बीमार हैं, और एक होता है जो स्वस्थ हैं लेकिन उनको पता है कि आगे जाके बीमार होना है हमने, क्योंकि देयर आर सर्टेन थिंग्स। मतलब राजा महाराजा भी यदि आज के टाइम पे होते तो भी वो हवा को कैसे ठीक रख सकते थे, बताइए, है ना? जो सब्जियां हम लोग खा रहे हैं, जो पानी हम लोग पी रहे हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। और उन कारणों से ही, या जैसे लाइफस्टाइल आज हो गई है, आज ऐसा हो सकता है क्योंकि राजा महाराजा होते तो वो एसी नहीं यूज करते, वो सोचते कि हम तो बिल्कुल ऐसी जगह पे रहेंगे जहां पर पहाड़ में रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। देखिए, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आज के हिसाब से हमारे जीवन में वो सम्मिलित हो गई है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आज हम सप्लीमेंटेशन लें। तो मैं तो यही चीज बोलूंगा, वैसे बार बार बोला गया कि ज्यादातर लोग दुनिया में ऐसे हैं जो ठीक ठाक हैं अपनी लाइफ में, कोई बहुत बड़ी बीमारियां नहीं है उनके अंदर, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। तो हम इस न्यूट्रिशन को या इस नॉलेज को, यदि हम लोग बड़ी बीमारियों को ठीक करने के बजाय हम ऐसे लोगों को ढूंढें जो स्वस्थ तो हैं लेकिन थोड़ा अवेयर हैं, और उनको ये समझा पाए, यदि हम इन चीजों को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी डाइट के साथ में, तो आने वाले समय में हम डिले कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को, और या बच भी सकते हैं बहुत सारी चीजों से, है ना? तो बिल्कुल सिंपल है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो, क्योंकि वो लोग हमेशा लेने को तैयार रहते हैं, वो खुश होते हैं, दिखता है, और जब उनके अंदर वो चेंजेस दिखते हैं तो फिर वो लोगों को बताते भी हैं आगे, जो है ना, तो ऑटोमेटिक सेल होती है, राइट? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और क्योंकि वैसे मैं डायमंड हूँ, लेकिन इस बिजनेस में जिस फील्ड की बात हो रही है तो उसमें तो डॉक्टर द्विवेदी हो गए, डॉक्टर मिश्रा हो गए, डॉक्टर जलोटा हो गए, और बहुत सारे और लोग हैं जैसे डॉक्टर वाजपेयी हैं, और लोग जिन्होंने बहुत अच्छा नॉलेज इस चीज के ऊपर, है ना, आशा जी लोग हैं जिन्होंने स्टडी किया है काफी और बहुत अच्छे से लोगों को बता पा रहे हैं, तो आप उनसे ज्यादा कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपके वचन सबको जरूर फायदा करेंगे, और मैं अब सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। मैं आलोक सर को, नलिन सर को और डॉक्टर सुरेश द्विवेदी सर को इतना बेहतर प्लान के लिए। तो आज का प्रोग्राम यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और मैं बैक टू होस्ट, मैं वाजपेयी सर को इनवाइट करना चाहता हूं। Thank you, everybody. It was a fantastic session. This was one of the important presentations of Nilima and Dr. Nalin Mishra team's presentation series. And the next presentation will be on Wednesday, and the topic and the speaker will be announced very soon with the link. Thank you all very, very much.